शुरुआत करेंगे एक अजीबो गरीब नजारे से। शपथ ग्रहण में मातम। आपने देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक के शपथ ग्रहण देखे होंगे। देखा होगा कि कैसे भव्य इंतजाम किया जाता है। समर्थकों की भीड़ नारेबाजी करती है, जोश के साथ मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वो शपथ लेते हैं। लेकिन आज एक शपथ ग्रहण हुआ जहां ताली तक नहीं बजी, जहां कोई नारेबाजी नहीं हुई, बल्कि शपथ लेते लेते मुख्यमंत्री रोने लगे। कई मंत्री रुआंसे हो गए तो कोई फपक फपक कर आंसू बहाने लगा। कहां हुआ, क्यों हुआ, देखिए। ओ पन्नीरसेल्वम என்னும் நான் தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் सफेद कपड़े में रूंधे हुए गले के साथ आंखों में आंसू लिए सन्नाटे भरे हॉल में सिसकती आवाज। इसे कतई आप कोई शोक सभा समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये एक शपथ ग्रहण समारोह है। कभी चाय बेचने वाले ओ पन्नीरसेल्वम जब दोबारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे तो अम्मा यानी जयललिता की फोटो साथ रखी। फोटो सामने रखकर शपथ लेनी शुरू की। आवाज रूंधी हुई थी, रुमाल निकालकर आंसू पोंछने पड़े। फिर तो मानो जैसे रो रो कर शपथ लेने का सिलसिला शुरू हो गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता के जेल जाने के बाद 31 मंत्रियों ने आज दोबारा शपथ ली। ज्यादातर की आंखों से अम्मा की याद में भावनाओं का हिंद महासागर बह रहा था। ये मुकुल थिरुसुब्रमण्यम है, तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। शपथ लेते हुए रोने लगे, एकदम टूट गए। ये गोकुला इंदिरा हैं, तमिलनाडु में कपड़ा मंत्रालय संभालती हैं। देखिए कैसे शपथ लेते हुए इनके आंसू रुक नहीं रहे थे। ये बी वालमरथी हैं, तमिलनाडु में सामाजिक कल्याण मंत्री। ये भी शपथ लेने पहुंची तो जेल गई अम्मा की याद में आंसू रोक नहीं पाई। ऐसा शपथ ग्रहण आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मंत्री शपथ लेने आते थे, न ताली बजती थी, न कोई नारेबाजी, बस सन्नाटा पसरा रहा पूरे हॉल में। जयललिता की कुर्सी के नए पालनहार पन्नीरसेल्वम किनारे चुपचाप बैठे रहे। बीच बीच में रुमाल से अपने आंसू पोंछते नजर आए। शोक सभा जैसे दिखने वाला शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया, लेकिन जयललिता के सियासी भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा है। जमानत पर सुनवाई कल होनी है, लेकिन ये नौबत आई कैसे? इसकी तस्वीरें देख लीजिए। ये जयललिता के दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरण की शादी की तस्वीरें हैं। इस शादी में कितना खर्च हुआ इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि शादी के नाम अनोखा रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक में दर्ज है, क्योंकि 1 लाख लोगों को न्योता गया था, 1.5 लाख लोगों ने टीवी स्क्रीन पर शादी देखी थी। अरबों खरबों के खेल के आरोप में फंसने वाली जयललिता जब दोबारा जेल गई तो अपना तख्तोताज कभी चाय बेचने वाले पन्नीरसेल्वम को सौंपा है। वो पन्नीरसेल्वम जो पिछली बार भी जयललिता के जेल में जाने के बाद सीएम बने तो, लेकिन अम्मा की कुर्सी पर नहीं बल्कि विजिटर चेयर पर बैठा करते थे। दक्षिण भारत की जज्बाती राजनीति का ये एक अलग ही चेहरा है। चेन्नई से केजे श्रीवत्सन के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।